जी हाँ, स्ट्रेस यानी तनाव सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। वैसे भी कोरोना के चलते लोगों में कई नई बीमारियों का जन्म हो रहा है। रिसेंट स्टडी के मुताबिक इंसोम्निया यानी अनिद्रा की परेशानी बहुत बढ़ गई है। लोग अपनी नींद को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता जाता है। अब कॉर्टिसोल लेवल का बढ़ना मतलब शरीर में फैट का जमा होना, साथ ही पाचन क्रिया पर बुरा प्रभाव, ऊर्जा की कमी, डिप्रेशन जैसी मानसिक रोग आपको पूरी तरह से जकड़ लेती हैं। इसलिए आप अपने हर काम सही समय पर करने की कोशिश करें ताकि आप समय पर सो और उठ सकें और प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद ले सकें। दूसरी आदत, ड्रिंकिंग अल्कोहल इवन डाइटिंग। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पतले होने के कारण डाइट तो करते हैं पर अल्कोहल का सेवन करना नहीं छोड़ पाते। जी हाँ, आपको समझना है, हेल्दी डाइट पर रहना है तो आपको अल्कोहल से दूरी बनानी होगी। साथ ही थोड़ा बहुत कसरत का अभ्यास भी आपको बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है। अल्कोहल के सेवन से एक नहीं कई नुकसान हैं, जैसे लीवर में इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, ब्रेन से संबंधित बीमारियां और मोटापा तो है ही। इसलिए अगर आपको पतला होना है तो डाइट जरूर कीजिए पर अल्कोहल के सेवन से परहेज कीजिए। तीसरी आदत, इग्नोरिंग सोडियम काउंट्स। अधिकतर लोग स्लिम और फिट रहने के चक्कर में सोडियम इंटेक को नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हें ये बेसिक चीज़ पता नहीं होती कि पैकेज फूड में हद से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल होता है। सिर्फ पैकेज फूड ही नहीं, कैन फूड, प्रोसेस फूड, सभी में नमक को ज़रूरत से ज़्यादा मिलाया जाता है। इसका एक कारण तो टेस्ट है, दूसरा प्रिजर्वेशन। चिप्स के एक पैकेट में आपको पूरे दिन के शरीर के जितना सोडियम रहता है और आप एक बार में खा जाते हैं। इसलिए कोई भी पैकेज फूड, कैन फूड या प्रोसेस फूड को खाने से पहले पैकेट में लिखे हुए सोडियम काउंट को चेक कीजिए। रोज़ाना आपकी डाइट में 1500 मिलीग्राम से 2300 मिलीग्राम सोडियम की उपस्थिति सही मानी जाती है, तो इस काउंट को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। चौथी आदत, स्टेइंग हंग्री। लंबे समय तक भूखे रहना सेहत की कई समस्याओं को जन्म देता है। इससे शरीर में पोषण की कमी होने के साथ कमजोरी भी महसूस होती है। डॉक्टर्स के अनुसार अधिक समय तक भूखे रहने के बाद आप एक साथ अत्यधिक भोजन करते हैं, जिसके कारण डाइजेशन में दिक्कत होती है और ऐसा होने पर बिना पचा हुआ भोजन वसा के रूप में पेट में जमा होता है और मोटापा बढ़ता है। इसके अलावा इससे शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा कम होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही ब्रेन को भी ग्लूकोज की सही मात्रा नहीं मिल पाती। इसके लिए हमेशा समय पर भोजन करने का प्रयास करें या फिर कुछ ना कुछ खाते रहें। पांचवी आदत, ऑर्डरिंग कॉम्बो मील। जी हाँ दोस्तों, एक साथ कई प्रकार के खानों को अपने भोजन में शामिल करना ये भी आपकी निकली हुई तोंद के लिए जिम्मेदार है। अधिकतर समय हम अपने प्लेट को पूरा भरने की कोशिश करते हैं और उसी कोशिश में अलग अलग पकवानों से पूरे प्लेट को भर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आप अपनी सेहत की ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करते हैं और मोटापे को बुलावा देते हैं। इसलिए एक साथ अलग अलग पकवान को नहीं बल्कि प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स और कार्ब्स के पोषण पर ध्यान रखिए। साथ ही आनंद लेकर खाइए, इससे मोटापे से जल्द पीछा छूटेगा